बेसिकली मेरा जो मानना है कि अगर तुम एग्जैक्टली देखोगे कि हमारा जो ब्रेन है वो एलएमस की वजह से कैसे डिग्रेड हो रहा है, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि 4 रीजंस हैं, ठीक है, जिसमें कि तुम्हारा पहला तो है कॉग्निटिव ऑफलोडिंग, ठीक है, दूसरा है लॉस ऑफ फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, तीसरा है तुम्हारा कोलैप्स ऑफ अनसर्टेनिटी, एंड चौथा है तुम्हारा, आजकल देख ही रहे हो कि हर कोई जैसे लिंक्डइन पे चल रहा है ना कि सबके लिंक्डइन के पोस्ट हैं वो एक ही तरीके से हैं, वो एक एम डैश को लेकर के लोग कितने बवाल काट रहे हैं, ठीक है, तो उसको मैं कहता हूँ चौथी चीज है एको चैम्बर ऑफ इंटेलिजेंस, टू ठीक है, परफेक्ट जिसमें कि पोस्ट्स, हाँ टू परफेक्ट पोस्ट्स। बिल्कुल। अगर मैं इसमें से पहले को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो जो पहला है कॉग्निटिव ऑफलोडिंग, फॉर एग्जांपल हमने अपनी मेमोरी, रीजनिंग, इवन क्रिएटिविटी तक को ऑफलोड कर दिया है टू एलएलएम्स, ठीक है, तुम देख ही रहे हो कि कुछ अगर हमें क्रिएटिव आइडियाज चाहिए, फॉर एग्जांपल आजकल इंस्टा पे मैं देख रहा था कि इवन ऐसे पेजेस बने हैं ना जो तुम्हें प्रॉम्प्ट्स बांट रहे हैं, और प्रॉम्प्ट्स किस लिए बांट रहे हैं? टू मेक मनी, ठीक है, और वो प्रॉम्प्ट में क्या लिखा होता है पता है कि मुझे ऐसे 10 आइडियाज दो जिससे मैं 2 दिन में, ठीक है, बिना कुछ किए मिलियनर 1,000 बन जाऊं। $1,000 बना दूं, ठीक है, या फिर 1 साल में मिलियनर बन जाऊं या बिलियनर बन जाऊं, ठीक है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास इंटरनेट नहीं है, ठीक है, मेरे पास चैट जीपीटी भी नहीं है, ठीक है, मैं बहुत गरीब घर से हूँ, ठीक है, बस मुझे कुछ ऐसा बताओ कि मैं अगले दिन या अगले महीने एटलीस्ट मिलियनर तो बनी जाऊं। मोहित एक चीज में मिस कर दी, विद जीरो इन्वेस्टमेंट। हाँ, विद जीरो इन्वेस्टमेंट। तो और सोच, अब अब ना, अब ये तुम मान लो चैट जीपीटी के पास गए, वो प्रॉम्प्ट तुमने डाल दिया, चैट जीपीटी ने तुम्हें रिस्पॉन्स भी दे दिया कि ले भाई चल, तेरे लिए 10 आइडियाज दिए मैंने जिससे तू रातों रात $1,000 का मालिक बन जाएगा या लखपति तो तो बन ही बोल, तो जाएगा। तुझे क्या चाहिए, चैट जीपीटी हाँ, देगा। लेकिन उसके बाद से ना देयर इज वेरी हाई चांस कि वो रिस्पॉन्स में ना तुम्हें वही दे रहा है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है, और इंटरनेट पे क्या अवेलेबल है? वही जेनरिक आइडियाज, ठीक है, कि तुम भाई किसी को बनाने के लिए यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लो, ठीक है, या कोई कोर्स उठा करके कॉपी पेस्ट मार के उसको बेच दो, डिजिटल मार्केटिंग कर लो, ठीक है, इधर उधर से फ्लिपिंग कर लो, ड्रॉप शिपिंग कर लो, ठीक है, ये जेनरिक आइडियाज हैं, ठीक है। अब इसमें से अगर मान लो चैट जीपीटी ने तुम्हें अगर 10 आइडियाज दिए, आई कैन बेट कि आधे घंटे बाद ना वो 10 के 10 आइडियाज किसी को भी याद नहीं रहेंगे। और ना ही वो एग्जीक्यूट करेगा। हाँ, और वो ना ही बंदा और एग्जीक्यूट करेगा। भाई जो ये सर्च मार रहा है ना, वो खुद शैलो आदमी है, उसको सेंस ही बिल्कुल नहीं है बिल्कुल। किसी बात का। या तो वो टीनेजर है जो अपनी बस यूट्यूब की वाइब्स ये सब देख के कि हाँ ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, कोई भी जेन्युइन बंदा इस सर्च को नहीं मारेगा, क्योंकि भाई ऐसे नहीं अगर इतना आसान होता तो किसके लिए डिफिकल्ट था। 500 मिलियन तूने बोला था ना एक्टिव यूजर्स हैं जीपीटी के वीकली। वीकली। भाई 500 लोग घुस जाएंगे ना इसमें, बहुत, अगर इतना ही सिंपल होती चीजें। एंड अगेन ये चीज मेरी थियरी को प्रूव करता है बेसिकली कि हमारा जो ब्रेन है ना, इट हैज बिकम अ क्वेरी इंटरफेस, ठीक है, नॉट, इट डजंट रिमेन अ थिंकिंग मशीन और थिंकिंग इंजन, कह सकते हो। अब वो हमारा ब्रेन क्वेरी इंटरफेस की तरह काम कर रहा है कि हाँ भाई चलो हमारे दिमाग में कुछ क्वेरी आएगा, हम चैट जीपीटी को जाके डाल देंगे, हमें सोचना नहीं है, ठीक है, वो चैट जीपीटी खुद सोच लेगा। एंड दिस प्रूव्स जो हमारा, जो मेरा सेकंड पॉइंट था कि लॉस ऑफ फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, ठीक है, जैसे कि अभी हमने बोला कि चैट जीपीटी अगर तुम्हें 10 आइडियाज जनरेट कर रहा है, तुम 10 में से 10 याद ही नहीं रख पा रहे, वो कितने भी आइडियाज जनरेट करे तुम याद नहीं रख पा रहे, तुम उससे खुश नहीं हो पा रहे, क्यों? क्योंकि अगेन जो फ्रस्ट्रेशन है ना, ठीक है, इट इज द फ्यूल ऑफ डीप थॉट, यानी कि अगर तुम्हें Great. थिंकिंग में जाना है देन फ्रस्ट्रेशन इज दैट फ्यूल दैट यू विल ऑलवेज रिक्वायर टू गो इनटू डीप थॉट मोड। एंड एलएलएम्स ने क्या किया, इस पर्टिकुलर फ्रिक्शन को रिमूव कर दिया। इससे क्या हुआ कि तुम्हारे पास ना कोई कॉग्निटिव स्ट्रगल नहीं बचा, एंड हेंस इसकी वजह से whatever you are trying to think, whatever you are trying to do with chat gpt, you cannot see any growth।
ठीक है। तो अभी अभी के टाइम पे व्हाट आई थिंक इज कि कैसा हो रहा है कि पुराने ज़माने में ना, जब मॉडल्स या फिर चैट जीपीटी एंड ऑल ये सब टूल्स जब नहीं हुआ करते थे, उस टाइम पे हम आइडियाज़ के साथ ना मतलब बैठ करके सोचा करते थे, डिस्कशन किया करते थे। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें याद हो कि जब हम 2021 में 20 में जब हम लेप्सिस स्टार्ट कर रहे थे, उस टाइम की थिंकिंग में वर्सेस आज की आज जैसे हम थिंक करते हैं, हम डिस्कशंस करते हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो चुका है। उससे मेजॉरिटी ना ऑफ द दिमाग टाइम तो बहुत शैलो आइडियाज आते हैं। सही कह रहा है। इवन इवन अपन 1.5 2 घंटे बैठते थे सिर्फ एक चीज को सोचने के लिए हम्म कि क्या करें, हम्म राइट? सही कह रहा है प्रकाश। और पता बोल बोल बोल। क्योंकि आज नहीं, आज सिर्फ चैट जीपीटी पे डाल के पूछ रहे कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। मतलब उसको अपन ने एक वैलिडेटर बना दिया है बस कि भाई मैं कर रहा हूँ तो बता रहा है ये सही है कि गलत है। दैट्स इट। और ये जो ह्यूरिस्टिक टास्क होते हैं ना, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर राइटिंग, इन सबको ले लो, थिंकिंग टास्क, ये सब ना अगर करो ना इनको ओवर टाइम, तो ये डिग्रेड हो जाते हैं। एक प्रिंसिपल आता है, एक टर्म भी आता है, इसके लिए यूज इट और लूज इट। ठीक है, दे आर नॉट परमानेंट कंपेनियन ऑफ योर्स। अगर नहीं यूज करते जाओगे तो दे आर गोइंग टू गेट गॉन। ये जो देखो, अगर अपना कुछ सीरियस, मैं मॉडल्स को यूज करने के अगेंस्ट नहीं हूँ कि अगर आपको सच में हायर ऑर्डर थिंकिंग करनी है तो अपने जो मिनियल टास्क हैं उनको मॉडल्स को आप आउटसोर्स कर दो, कोई इशू नहीं है। लेकिन प्रोवाइडेड आप कॉम्पेंसेट कर रहे हो कुछ ऐसे वर्क के साथ जो उस लॉस को भर देगा। ठीक है, आप खाली मॉडल्स को यूज तो कर रहे हो लेकिन उसके कंपैरिजन में नथिंग, जस्ट मैं चिल मार रहा हूँ, आई एम डूइंग इट्स नथिंग लाइक वर्थ ऑफ कि दैट वी टाइम। आर ऑटो कंप्लीटिंग आवर आइडियाज आज के टाइम पे। ओके, कैन यू सेट? तो वही ना, उसका नुकसान आएगा। अभी तो नहीं दिख रहा है क्योंकि इट इज टू शॉर्ट ऑफ अ टाइम स्पैन, बट वो जो ग्राफ आता है ऐसे एक्सपोनेंशियल वाला, दैट विल राइट। हैपन वन डे एंड यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉल एनीथिंग। बडी व्हाट द हेल, व्हाट हैपेंड टू मी? और पता है इसका ट्रिगर सबसे ज्यादा मजा क्या आता है? अगर किसी चीज के लिए काम नहीं करोगे ना, याद कैसे कुछ रहता है, जो तू बोल रहा है ना फ्रस्ट्रेशन वाला, तो उस पर टाइम देता है, तेरा कोई लगाव ही नहीं बना। अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को तुझे कुछ मान लो स्कूल में मिल गया कोई किसी टॉपिक पे ऐसे लिखने का, तूने जीपीटी को दिया, उसने ऐसा ऐसे लिख के दिया ना कि अगर इस ऐसे को टाइम मशीन से 2020 में लेके जाओ और किसी प्रोफेसर को दिखाओ, वो कहेगा ब्रो आओ सबसे आगे बैठो, मैं तुम्हें A1 दूंगा, तुम्हें क्लास का प्रीफेक्ट बना दूंगा, आज से तुम ये हो वो हो सब कुछ। कितना औसम लिख दिया, लेकिन क्या आप कनेक्ट कर पाए उस हिस्से से? आपके दिमाग ने कुछ भी सोचा? कभी याद रहेगा अगर मैं उसको बोल दूं कि भाई वापस से लिख के देखा? दिमाग ने काम ही नहीं किया। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन वाला जो तूने बात बोला ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कोई चीज इंसान के आई मीन ब्रेन, आइदर कॉल इट माइंड और बॉडी, जब वो मसल्स टूटती है ना तब ग्रो करती हैं, तब एग्जैक्टली। इंसान बिल्डअप होता है। एंड यहाँ पे ना एक और जो थर्ड पॉइंट था मेरा कि कोलैप्स ऑफ अनसर्टेनिटी जो है, ठीक है, वो क्या है बेसिकली कि देखो जो करंट एलएलएम्स है ना, उन्होंने किसी भी तुम्हारी थिंकिंग प्रोसेस को जो क्लोजर है वो बहुत फास्ट कर दिया। क्लोजर फास्ट कर दिया मतलब समझ रहे हो? थोड़ा बता। यानी कि जो करंट एलएलएम्स हैं दे गिव्स यू द क्लोजर वेरी फास्ट। इसका मतलब ये है कि सपोज तुम्हारे दिमाग में कोई एक क्वेरी आई, कोई डाउट आया, ठीक है, देन क्लोजर क्लोजर। हाँ, क्या? तुम्हें क्या मुझे सुनाई दे लगा रहा था? पास वाला क्लोजर, वो जो था ना CLOSER वाला। ओके ओके ओके। ओके, हाँ समझ तो गया। हाँ तो बेसिकली अभी अभी हमें क्लोजर मिलना जो है वो बहुत ही फास्ट हो चुका है, जिसकी वजह से क्या हो गया कि तुम्हारी जो क्रिएटिविटी है, ठीक है, वो बहुत कम हो गई है। क्यों? क्योंकि अगेन हमने जो अभी बात वही किया ना कि जो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस है उसमें फ्रिक्शन बहुत कम हो चुका है। कॉग्निटिव स्ट्रगल में फ्रिक्शन तुम्हारा कम है। इसका मतलब कि तुम्हारे दिमाग में कोई डाउट आया, तुमने जाके चैट जीपीटी से पूछा, चैट जीपीटी ने तुम्हें आंसर दे दिया, तुम्हें लगा कि बस हो गया, इतना ही तो जानना था मुझे, ठीक है। लेकिन जो क्रिएटिविटी है, जो डीप थिंकिंग है, जो सोचने की कैपेबिलिटी है, जैसे कि हम प्रोग्रामिंग में लॉजिक बिल्डिंग भी कहते हैं, ठीक है, वो लॉजिक बिल्डिंग तुम चैट जीपीटी से बात कर लोगे वैसे नहीं होगा। उसके लिए तुम्हें ढेर सारे प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है। लोग जो लीड कोड पे या कोड शेफ पे वहाँ पे करते हैं, डीएसए के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, दे आर नॉट फूल, ठीक है, एग्रीड। उसका एक रीजन अरे है।
एंड क्रिएटिविटी हमेशा जो है वो थ्राइव करती है ओपन एंडेडनेस पे, कि यस अगर ओपन एंडेड कुछ होगा देन क्रिएटिविटी तुम्हारी हमेशा पीक पे रहेगी। मोहित, जो तूने एक पॉइंट बोला था कि क्लोजर जल्दी मिल जाता है, सो वही, अब कोई ओपन एंडेड रहा ही नहीं ना कुछ भी, तो हम बाद में कब सोचेंगे? मुझे याद है अच्छे से, पहले कोई भी प्रॉब्लम के साथ में जब मैं बैठा था ना, तो भले अब मैं सोच लिया ठीक है कोई सोल्यूशन नहीं मिला, मैं दूसरा काम करने जा रहा हूँ, बट वो जो चीजें मेरे दिमाग में हमेशा रहती थी, तो कभी बाइक चलाते हुए, खाना खाते हुए, इवन वॉशरूम में मुझे याद आता था कि यार यस आई गॉट इट। बट अब वो बहुत मुश्किल है यार, मतलब बहुत मुश्किल हो रहा है वैसा, लिटरली मैं फील कर पा रहा हूँ। ठीक है। एंड सेकेंड एक चीज मुझे कहनी है, कि तूने कहा था कि वो फ्रस्ट्रेशन वाला पॉइंट है, उसका तूने लाइन फिर से बोलना है, मेरे को याद नहीं आ रहा है। फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, loss Loss of of frustration tolerance, yeah. सो because frustration मैंने is the fuel of deep thought. यस यस सो मैंने कहीं पे सुना था ये, कि मतलब उसने कंपेरिजन बताया था कि जैसे लोग कहते हैं कि यार जब आप इतना एजुकेशन में सब चीजें पढ़ रहे हो, बट वो रियल लाइफ में कहीं पे अप्लाई नहीं हो रहा है, तो हम पढ़ क्यों रहे? राइट। तो उस पर्सन ने एक कंपैरिजन दिखाया था कि दिस इज एक पर्सन जो पढ़ लिख रहा है और एक जो पढ़ लिख नहीं रहा है। ठीक है, तो जो नहीं पढ़ा वो लेबर और दूसरे काम कर रहा है, और जो पढ़ लिखा है उसने दूसरे काम कर रहा है। सो वो इन शॉर्ट वो ये कह रहा है कि जब आप पढ़ते हो, जब आप चीज समझते हो, तो आपकी टॉलरेंस पावर बढ़ जाती है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है चीजों को समझने के लिए। अगर लाइफ आपके ऊपर अनसर्टेनिटी फेंकती है, तो आप फाइट बैक करते हो, आप सोचते हो कि यार अब इससे डील कैसे करें। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा है, आपने समझा है। ये जो आप डेली स्कूल जा रहे हो, डेली एक ही जैसे यूनिफॉर्म पहन के, डेली एक जैसे रूटीन फॉलो करके, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है माइंड की। राइट। एंड जो नहीं जाते, जिनके लिए एजुकेशन एक्सेसिबल नहीं है, उनकी नहीं होती है। तो उसमें एग्जाम्पल था कि जैसे कोई लेबर है, अगर उसको उसका मालिक कुछ कह देता है, तो वो तुरंत जॉब छोड़ देगा या कुछ और कर लेगा, या फिर दैट द पीपल जो जल्दी कोई और चीज में इंडल्ज हो जाते हैं। राइट। बट यहाँ पे वो पर्सन अगर कोई अनसर्टेनिटी आती है, तो वो डील करने की सोचता है, उससे ओवरकम करने की सोचता है। भले बाद में जो भी उसका रहे, बट वो थोड़ा टाइम स्पेंड करता है चीज समझने में। बट अभी जब इंफॉर्मेशन, मतलब जब अभी एलएलएम्स में अपने को इजीली इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल हो रही है, अपने को जल्दी से क्लोजर भी मिल रहा है, सो हम कुछ फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो रहे ना, क्योंकि इजीली क्विक शॉट मिल रहा है अपने को डोपामिन का, कि यार आ गया, बस यही तो था यार, ये तो चाहिए था मुझे, रख दिया, दूसरा काम कर लेते हैं। लेकिन पता है ये बहुत ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो क्या? इसको ऐसे समझो, ये एआई का यूसेज करके क्विकली सब कुछ पा लेना वाला ये सिचुएशन। ठीक है, पता है क्यों इसमें प्रॉब्लम कहाँ से आएगी? देखो रिसोर्सेस वर्ल्ड में हमेशा से थे। पैसे को बनाया क्यों गया था? कि अगर मतलब काम को क्यों बनाया गया था? सोचो कि अगर इस चीज की एक कीमत, मान लो कि इसकी कीमत 10 रुपए है, प्रेमराज और मोहित इस मेरे पास एक ही है, इसको बनाया इसलिए गया ना कि अगर इसको कोई भी जाके ले लेगा, इसकी कीमत की गई कि 10 रुपए, मेहनत करो 10 रुपए कमाओ, जिसके पास होगा वो आके खरीदेगा। ठीक है, अब सोच कोई ऐसी इकोनॉमी कि इसमें सबके पास पैसा भरता ही जा रहा है, भाई खूब पैसे हो गए, उसी को तो इन्फ्लेशन कहते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन। वेनेजुएला का याद है शायद, पता नहीं भाई, ट्रिलियंस। तेरे को पता हाईएस्ट इन्फ्लेशन कितना गया था उसका? मतलब ट्रिलियन, मतलब ट्रिलियंस में था। उन्होंने करेंसी प्रिंट की थी कि एक नोट की वैल्यू ट्रिलियन थी, और वो भी पीनट्स था। लोग बोरे बोरे में भर के लेके जाते थे, तो आटा खरीदने जाते थे। हाँ, आई एम सेइंग इन सारे कोर्सेज को क्यों बनाया गया था? स्टूडेंट्स के बेसिस पे अगर बात कर लो कि यार मैथ की ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स लिखो, बनाया इसलिए कहता है टू इनकॉर्पोरेट इनहैंस क्रिटिकल थिंकिंग। सब लोगों के पास अब परफेक्टली परफेक्ट चीजें हैं। ये या तो करिकुलम रिवाइज होंगे आने वाले टाइम में, जहां पे ये चीजें ऑब्सोलेट कर दी जाएंगी किसी ना किसी फॉर्म में, क्योंकि अब सबके पास पैसा है, सब लोग वो चीजें खरीद सकते हैं जो बनाया गया था एक्चुअली रोकने के लिए, कि जो सच में दिमाग पे काम करके आए वही इन टेस्ट को पास करे। अब दिमाग पे काम करो चाहे ना करो, ऑफिस में जाओ चाहे ना जाओ, सबके पास पैसा आ गया, सबके पास परफेक्ट आंसर्स आ गए, तो या तो कीमतें बढ़ेंगी, कुछ अलग सा सिचुएशंस क्रिएट होंगी, कुछ भी होगा। मतलब आई एम ट्राइंग टू रिलेट इट विथ हाइपर इन्फ्लेशन। क्या लगता है? हाँ बिल्कुल, यही मेरा जो फोर्थ पॉइंट था ना,
वो यही था कि एको चैम्बर ऑफ इंटेलिजेंस जो तुमने बोला ना इन्फ्लेशन से रिलेट करके, दैट इज बेसिकली यू कैन से कि इन्फ्लेशन इज हियर इंटेलिजेंस, यानी कि अब सबके जो आउटपुट है, सबके जो सोचने की क्षमता है, ठीक है, वो अब चैट जीपीटी की तरह होगी। समझ रहे हो? यानी सबकी Agreed. आइडियाज जो है चैट जीपीटी की तरह हो गए, ठीक है, सबके जो होमवर्क्स हैं वो चैट जीपीटी से बने हुए हैं, ठीक है, सबकी जो मान लो इवन दो अगर तुम कुछ क्रिटिकल एक्टिविटी करा रहे हो स्कूल में, स्कूल्स करा रहे हैं फॉर एग्जांपल, कोई डिबेट कंपटीशन हो रहा है, ठीक है, वहां पे तुम अगेन डिबेट भी चैट जीपीटी से लिखवा के ला रहे हो, ठीक है, तो देयर इज वेरी हाई चांस कि उस पर्टिकुलर टाइम पे ना क्या बोलते हैं उसको, जो स्क्रिप्ट है Extends. उसके मैच होने की प्रोबेबिलिटी हाई होगी। हो सकता है कि शायद वो डिबेट ना हो रहा हो, लोग वहाँ पे स्पीच कर रहे हो, ठीक है, कि भाई ये तो मैंने भी बोल दिया, अरे ये तो तूने भी बोल दिया, लेकिन तू तो अगेंस्ट में था, ठीक है, अरे लेकिन मैं तो फॉर में था, ठीक है, और हो क्या रहा है, सबने वही चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट को लिखवा के लाए एंड खुद को कूल एंड इंटेलिजेंट दिखाने की कोशिश की है। सो दिस is basically an illusion of intelligence and not an actual understanding. तूने तेरे को याद होगा कि मैंने थोड़ी देर पहले एक पॉइंट बोला था कि जो जजमेंट की कैपेबिलिटी होती है कि मैं लाइफ में क्या करने वाला हूँ, मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस डिफाइन करते हैं ना। Right. उस डिबेट से मैं रिलेट कर रहा हूँ कि डिबेट में मैं क्या पॉइंट बोलूंगा ये मेरा पर्सपेक्टिव बताता है, ठीक है। मेरा अगर मैं सिर्फ समझ लो प्री चैट जीपीटी एरा में चला जा कि 2020 में हम तीनों लोग किसी टॉपिक पे डिबेट कर रहे हो, इट इज वेरी प्रोबेबल कि शायद ही हम लोगों के कोई पॉइंट्स मैच हों, क्योंकि मोहित जो पॉइंट्स बोलेगा वो अपने दिमाग से सोच के बोलेगा, वो पॉइंट्स कौन से होंगे जो मोहित के एक्सपीरियंस ने शेप किए होंगे। सेम फॉर Yes. प्रेमराज, सेम फॉर मी राइट नाउ। किसी का चैट जीपीटी, क्योंकि उसको नहीं पता कि मोहित का एक्सपीरियंस क्या है या प्रेम का एक्सपीरियंस क्या है, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे दे रहा है। कहाँ पे डिफरेंसेस आने की पॉसिबिलिटी है? ऑब्वियसली सेम आएगा, ओपिनियन सबके चैट जीपीटी सोर्स कर रहा है। एंड पर एंड हाँ हाँ बोल 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 हाँ प्रियव्रत। प्रेमराज बोल। मेरे को लगता है, पर क्या ऐसा लगता है तुम लोगों को कि ये जो प्रॉब्लम है ये अब समझ में आ चुकी है जिनने इसको क्रिएट किया है, यानी एग्रीड। राइट? क्यों? क्योंकि मे बी अब मैं थोड़ा यहाँ पे अलग चीज लेके जाऊँ, बट एक फीचर आ गया है, एक फीचर आया है स्टडी मोड, स्टडी वाला, स्टडी मोड। यस स्टडी मोड है। यस यस यस। अब वो थोड़ा सा अलग काम कर रहा है एंड थोड़ा अच्छा फीचर है वो। मतलब मैंने इतना अभी इतना अच्छे से यूज नहीं किया है, मुझे टाइम नहीं मिला इतना क्यों अच्छे नहीं से किया करने तूने? का। हाँ क्या क्यों बोला? नहीं किया? अरे चैट प्रेमराज, जीपीटी यूज कर। मैं भाई लिटरली कुछ भी हाँ क्वेश्चन पूछना हो ना, ठीक है, कुछ भी, मैं हमेशा स्टडी मोड में ही रहता हूँ। यस यस। तो मैंने उतना एक्सटेंसिवली उसको यूज नहीं किया है, बट यस, पर मैंने यूज किया हुआ है उसको एंड काफी अच्छा लगा मुझे। मतलब कि लगता है कि अब प्रॉब्लम समझ में तो आ गई इन लोगों को। मे बी अब देखते हैं कैसे ये लोग करे, या फिर इस पता है चीज में और कुछ हो सकता है। अगर 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 तू इसे इस तरीके से बोल रहा है ना कि बेसिकली तो ये कहना चाह रहा है कि क्या हम एलएलएम्स का इस्तेमाल करके ह्यूमंस की जो ओरिजिनलिटी है उसको किल करने की कोशिश कर रहे हैं? और वापस से भी लाने की कोशिश वापस भी नहीं लाने की सुन, कोशिश। मैं बताता हूँ इस पे मेरा मेरा इंसाइट क्या था प्रेमराज की बात को कंटिन्यू करते हुए। पता है प्रेमराज जी कैसा है कि मैं गुटखा बेचूंगा, खाली उसके पैकेट पे लिख दूंगा यार इससे कैंसर होता है। तू सोच के बता, तू थॉटफुल बंदा है, तुझे को पता है कि यूजिंग अगर इसका मैंने अनकंट्रोल यूज किया तो इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट माय ब्रेन, तो तू स्टडी मोड पे चला गया। जस्ट थिंक फ्रॉम जनरल पर्सपेक्टिव ऑफ 90 to 95% ऑफ द पीपल दैट आर गोइंग टू यूज इट। पता है जिम लोग क्यों छोड़ देते हैं? एक्साइटमेंट में ज्वाइन करते हैं या वेट उठाते हैं, पहला रेजिस्टेंस फील होता है, भाई अब नहीं मन कर रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, फिर जो अगले दिन घर से निकलने के बारे में सोचना होता है कि अब जाऊं, तो यार छोड़ो ना यार क्या मिल रहा है। जो स्टडी मोड वाली फीचर है ना, लोगों को क्विक ग्रेटिफिकेशन की आदत पड़ गई है, ठीक है। हाँ क्वेरी उसका डाली adoption तुरंत बहुत मिला। कम है। वही कह रहा हूँ ना कि उन्होंने डाला स्टडी मोड पे, हो सकता है कुछ लोग जाए नहीं, फिर देखेंगे यार ये तो तुरंत सब रिटर्न ही नहीं कर रहा है, पेशेंस लेवल हाँ 0 हो चुका है, एग्जैक्टली। वापस बिल्कुल। डिफॉल्ट मोड पे चले जाओ। तो वो यस। बात हो गया कि भाई कि मैं गुटखा बेचूंगा, वॉट एवर, पान मसाला जो भी है, बोलो जुबा केसरी एंड ऑल ऑफ दैट, आई राइट ऑन इट्स पैकेट कि यार ये कैंसर कराएगा, लेकिन लोग तब भी खाएंगे उसको।
प्रॉब्लम पता है कहाँ है? एआई को यूज करने में प्रॉब्लम नहीं है, स्टडी मोड इज वन ऑफ द वेज, इवन नॉर्मल मोड भी इज फाइन अनलेस आप उसको कॉम्पेंसेट कर रहे हो किसी हायर ऑर्डर टास्क से जो उस वर्कआउट के प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा है। अगर आप पैसिवली कंज्यूम कर रहे हो, इट्स नॉट गोइंग टू एंड वेल फॉर यू।